अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम आप लोगों को अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड एथर्स बता रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स कर रहे थे, जिसमें से मैंने आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में बताया था। तो नेक्स्ट हुआ हमारा कौन सा, डायहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो डायहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोल्स। लास्ट लेक्चर में हुआ था इनके बारे में। तो बिकॉज डायहाइड्रिक अल्कोहल्स दे आर स्वीट इन टेस्ट, इसलिए हमेशा ग्लाइकोल्स कहा जाता है। तो इनका जनरल फार्मूला यहाँ पे कुछ इस तरह से था, CH2 होल N OH होल ट्वाइस। ठीक है, तो डायहाइड्रिक अल्कोहल से तो यहाँ पे OH कितने आएंगे, यहाँ पे 2। तो N की वैल्यू यहाँ पे कितना था, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो N की वैल्यू यहाँ पे 1 बिल्कुल भी नहीं हो सकते। फिर इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, डायहाइड्रिक अल्कोहल्स हैव बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू अल्फा ग्लाइकोल, बीटा ग्लाइकोल, गामा ग्लाइकोल एंड सो ऑन। ठीक है, तो अल्फा ग्लाइकोल्स हम किनको कहते हैं, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1-2 पोजीशंस पे हो तो उनको हम कहते हैं अल्फा ग्लाइकोल, अगर 1-3 पोजीशंस पे हैं तो बीटा ग्लाइकोल, अगर 1-4 पोजीशंस पे हैं तो गामा एंड सो ऑन। अब इनको हम दो सिस्टम के हिसाब से नेमिंग करते हैं। एक हुआ हमारा कौन सा, कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम और दूसरा कौन से यहाँ पे, IUPAC सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम के हिसाब से हमने क्या करनी है, अल्फा ग्लाइकोल को अलग से नेमिंग करनी है और बीटा, गामा एंड सो ऑन, तो जितने भी हमारे पास होंगे उनको हम अलग से नेमिंग की जाती है। ठीक है, इनको जनरली आपने याद रखनी है अल्काइलीन ग्लाइकोल के बेसिस पे आपने क्या करनी है, इसके हिसाब से आपने अल्फा ग्लाइकोल की नेमिंग करनी है। बाकी जितने भी आपके पास कौन से बीटा ग्लाइकोल हैं, गामा ग्लाइकोल हैं, इनको आप पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल के हिसाब से आपने क्या करनी है, इनको नेमिंग करनी है कॉमन सिस्टम। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताऊं, फॉर एग्जाम्पल CH2 यहाँ पर भी रखेंगे OH और यहाँ पर भी रखेंगे OH। ये कौन सा हुआ, दिस इज 1-2। ठीक है, 1-2 पोजीशंस पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो देयरफॉर इसको आप क्या कह सकते हो, अल्फा ग्लाइकोल कह सकते हैं, या इनको आप 1-2 ग्लाइकोल कह सकते हैं। तो देखिए कार्बन एटम्स कितने यहाँ पे, 2। तो अल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्या रखेंगे यहाँ पे, एथ रखेंगे 2 कार्बन के लिए। फिर इसके बाद वाइलिन आप यहाँ पे जोड़ देंगे तो बन गया इथाइलिन, और यहाँ पे लिखेंगे ग्लाइकोल। इसी तरह जैसे बीटा ग्लाइकोल, मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दूं इनका, जैसे CH2 यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे रखेंगे OH और यहाँ पे रखेंगे इस तरह से OH। तो देखिए 1-2-3 पोजीशंस पे क्या है, 1-3 पोजीशंस पे हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। इनको हम क्या कहते हैं, बीटा ग्लाइकोल कहते हैं या 1,3 ग्लाइकोल। अब देखिए इनको हमेशा किन के हिसाब से नेमिंग करनी है, पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पे कितने मिथाइलिन ग्रुप हैं, CH2 को हमेशा हम क्या कहते हैं, मिथाइलिन कहते हैं, CH3 को मिथाइल कहते हैं। तो यहाँ पे मिथाइलिन कितने हैं, यहाँ पे 1, 2, 3। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल, आप इनको कॉमनली कह सकते हैं। सिमिलरली आपके पास क्या होगी, 1,4 होगा तो बीच में एक और CH2 यहाँ पे होगी। ठीक है, तो आपके पास कितने बन जाएंगे, 4। इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकोल लिख सकते हैं। तो ये हुआ कौन से, कॉमन सिस्टम के हिसाब से हमने डायहाइड्रिक अल्कोहल की इस तरह से नेमिंग करनी है। IUPAC के हिसाब से कैसे करनी है, तो सबसे पहले क्या करनी होती है, लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे इस तरह से 2 कार्बन का हुआ, तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वर्ड रूट लिखेंगे। तो वर्ड रूट यहाँ पे 2 कार्बन के लिए एथ होगा। फिर इसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इनके लिए हम लिखेंगे ANE। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के केस में इस E को हमेशा काटे जाते थे,
क्यों डिलीट करते थे? बिकॉज जो सफिक्स जोड़ने वाले हैं वो हमेशा वोवेल से शुरू होता था, जैसे OL। लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेकेंडरी सफिक्स डाई-ऑल इस्तेमाल करेंगे। तो डी जो है हमेशा क्या है यहाँ पे? दिस इज नॉन वोवेल या कंसोनेंट, इसलिए हमेशा ई को हमें यहाँ पे रखना होगा। तो कौन से पोजिशंस में है? 1 2 पोजिशंस में। इसको आप हाइफन लगा लीजिए 1 2, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? डाई-ऑल। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकोल का आईयूपैक नेम हुआ इथेन 1 2 डाई-ऑल। इसी तरह जब हम यहाँ पे चलते हैं कौन से? बीटा ग्लाइकोल, तो यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पे 3 है। इसके लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रॉप। फिर इसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? 1 and 3 पोजिशंस में है, तो आप लिखेंगे 1 3 डाई-ऑल। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? डायहाइड्रिक अल्कोहल्स की कॉमन सिस्टम के तहत एज वेल एज आईयूपैक सिस्टम के तहत इस तरह से नेमिंग की जाती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कौन से? नंबर 3 ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स किनको कहते हैं? जिनके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। तो इनका कोई यहाँ पे जनरल रूल नहीं है कॉमन सिस्टम के तहत। इनको हम सिर्फ आईयूपैक सिस्टम के तहत क्या करते हैं? यहाँ पे नेमिंग की जाती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लिखूं यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH रखेंगे, CHOH और यहाँ पे CH2OH। ठीक, तो कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? यहाँ पे 3 ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और इनको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट नंबर 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रॉप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE। फिर इसके बाद तीनों पोजीशंस पे 1 2 3, इनको आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ट्राई-ऑल लिखेंगे। इस कंपाउंड को कॉमनली क्या कहा जाता है? दिस इज कॉमनली नोन एज ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। इस कंपाउंड को हम कॉमनली कहा जाता है। तो ये थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो नेक्स्ट हुआ हमारे नेक्स्ट टॉपिक हमारे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो थोड़ी बहुत कंपेयर कर लेंगे हम। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स या स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, तो दोनों में OH ग्रुप पाया जाता है, इसलिए दोनों का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। देखिए, अल्कोहल को हम इस तरह से जनरली बनाते हैं CO और यहाँ पे क्या रखेंगे? H, और यहाँ पे कार्बन के साथ कितने हैं? यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हुआ दिस इज CO बॉन्ड, दिस इज OH बॉन्ड। तो ये हुआ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये CO बॉन्ड कैसे बनती है। द CO बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3 hybridized orbital of carbon with sp3 hybridized orbital of ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमेशा एक्चुअली ओवरलैप होती है, उस तरह से क्या बनती है? यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इस तरह से बताऊं कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है? यहाँ पे टेट्राहीड्रल होती है। ठीक है, दिस इज द टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर ऑफ sp3 कार्बन। तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो हर ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होती है? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल ले लूंगा कौन से? CH3OH मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या है यहाँ पे? इट इज ऑल्सो इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होती है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होती है। तो यहाँ पे 1s2 को छोड़िए, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पे 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यहाँ पे 1 2 3 and 4, 2s एंड दिस इज 2p। ठीक, तो ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में ही क्या हो जाते हैं? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। कौन से? यहाँ पे sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन में हम क्यों शो करते हैं? बिकॉज आपने हाइब्रिडाइजेशन क्लास 11 में पढ़ा होगा, जो भी यहाँ पे बॉन्ड बनती है
तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की वजह से जो भी बॉन्ड बनती है वो काफी स्ट्रॉन्गर होती है, काफी स्टेबल होती है देन द बॉन्ड फॉर्मेड बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसलिए हमेशा हमने ऑक्सीजन को भी कौन से हाइब्रिडाइजेशन में ले लिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ले लिया। ठीक, तो यहां पर भी ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनको भी मैं इस तरह से बनाऊंगा यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये भी क्या हुआ, ये चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आउट ऑफ दिस 4 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कंटेन a सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो द रिमेनिंग 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले कहा ये CO बॉन्ड कैसे बनती है, इट इज फॉर्मेड बाय द एक्चुअल ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये दोनों एक्चुअली ओवरलैप होके क्या बन जाएंगे, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बन जाती है। ठीक है, तो इन केस ऑफ मिथाइल अल्कोहल the remaining 3 sp3 hybridized orbital of carbon overlap with 1s orbital of hydrogen forming 3 carbon hydrogen sigma bond। ठीक है, तो कितने बन जाते हैं यहाँ पे, 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, इसी तरह OH बॉन्ड कैसे बनती है, इट इज फॉर्मेड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनती है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाती है। ठीक, अब इनको मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा। ये हुआ, दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ मिथेनॉल अल्कोहल। इसको मैं इस तरह से बनाऊंगा, देखिए कार्बन है यहाँ पे, फिर इसके बाद ऑक्सीजन है सिग्मा बॉन्ड, फिर इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन को किन के साथ जोड़ देंगे, हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद कार्बन के साथ कितने यहाँ पे, इस तरह से 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कौन से, मिथाइल अल्कोहल। अब यहां से देखिए बच्चों, ये कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं ऑक्सीजन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3 में है। तो sp3 के हिसाब से ज्योमेट्री क्या होती है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल होती है और टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितनी होती है, 109.5 डिग्री, ये आप जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ अल्कोहल ये कितनी होती है, ये होती है 108.9 डिग्री। कितनी होती है, 108.9 डिग्री। अच्छा, ये 108.9 डिग्री क्यों हुआ, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम क्यों हुआ, इट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के पास क्या थे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जिनके बीच में काफी स्ट्रॉन्गर रिपल्शन होती है। उस वजह से हमेशा बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से थोड़ी बहुत कम होकर कितनी बनती है, अल्कोहल के केस में 108.9 डिग्री बन जाती है। अब फिर इसके बाद यहाँ पे CO बॉन्ड, the bond length of carbon oxygen in case of alcohol is equal to 142 picometer। ये कितनी की होती है, 142 पिकोमीटर की होती है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है 96 पिकोमीटर की होती है। ये कुछ आपने याद रखनी है पैरामीटर्स, CO बॉन्ड लेंथ या कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन से यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी आपने याद रखनी है। फिर इसके बाद मैं इस तरह से आपको बताऊं, जैसे हम सब जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। किसके बराबर होती है, 3.5। हाइड्रोजन की होती है यहाँ पे 2.1 और कार्बन की होती है 2.5। सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, देयरफॉर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन lies of this OH bond as well as CO bond lies very close to ऑक्सीजन। ठीक है, तो उस वजह से हमेशा क्या होगी, हाइड्रोजन के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगी, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह कार्बन के ऊपर भी क्या होगी, यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, तो इस तरह से अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या बनता है, पोलर बनता है। हम कहते हैं इनको डाइपोलर मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल्स आर डाइपोलर
मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो इनकी हमेशा परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है। तो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट फॉर इन केस ऑफ मिथेनॉल ये किसके बराबर होती है? 1.71 डी बाई। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं बच्चों जिनको आपने क्या करनी है, थोड़ी बहुत आपने याद रखनी है। नाउ मैं चलता हूँ यहाँ पे कौन से, फिर इसके बाद फिनोल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ फिनोल, ठीक है, इन केस ऑफ फिनोल, फिनोल में हमेशा ये एरोमेटिक रिंग है। तो एरोमेटिक रिंग में जितने भी कार्बन एटम्स हैं ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सबों की हमेशा क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये CO बॉन्ड फिनोल के केस में कैसे बनता है? जैसे यहाँ पे बना था sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन वर लिव विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन फॉर्मिंग कौन से यहाँ पे? CO बॉन्ड। फिर इसके बाद एज यूजुअल या अल्कोहल की तरह ऑक्सीजन के पास भी क्या रहेगा यहाँ पे? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किसके साथ इस तरह से बॉन्ड बनेगी? OH बॉन्ड इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, तो ये हुआ कौन से? स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। अब फिनोल में हम देखते हैं कौन से यहाँ पे? कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल ये अल्कोहल से थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है यहाँ पे? इस तरह से 109 डिग्री के बराबर होती है। द कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ फिनोल इज इक्वल टू 109 डिग्री। लेकिन अल्कोहल से क्या हुआ? थोड़ी बहुत यहाँ पे ज्यादा हुआ, बट स्टिल इट इज स्मॉलर देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। इसके बाद ये भी आपने याद रखनी है, CO बॉन्ड लेंथ फिनोल के केस में 136 पिकोमीटर होती है। तो फिर से क्या हुआ यहाँ पे? अल्कोहल में CO बॉन्ड की लंबाई 142 है और यहाँ पे कितने हैं? 136 पिकोमीटर, थोड़ी बहुत यहाँ पे शॉर्ट हैं। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव, यहाँ पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए फिनोल को भी क्या कहते हैं? डाइपोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फिर इसके बाद डाइपोल मूवमेंट फिनोल के लिए किसके बराबर होती है? 1.54 डी बाई, इसके बराबर होती है। तो अब देखिए बॉन्ड एंगल अल्कोहल से थोड़ी बहुत ज्यादा है फिनोल के केस में, और CO बॉन्ड की लंबाई जो है फिनोल में शॉर्ट है अल्कोहल से, और डाइपोल मूवमेंट जो है ये भी पोलर मॉलिक्यूल हैं फिनोल्स, ठीक है, लेकिन इनकी डाइपोल मूवमेंट अल्कोहल के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत यहाँ पे कम है। तो ये डिफरेंसेस मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे फिनोल, जिससे मैं यहाँ पे आपको इस तरह से फिनोल लिख लूंगा, फिनोल हैं। तो फिनोल में कितने लोन पेयर हैं? यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मैं आपको ये समझाऊंगा CO बॉन्ड लेंथ क्यों शॉर्ट है फिनोल में अल्कोहल से, या इनकी डाइपोल मोमेंट जो है कम क्यों है अल्कोहल से। तो देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन के पास हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन रिंग, ये हमेशा क्या है? दी बोथ आर इन कंजुगेशन, या आप इस तरह से कह सकते हैं द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन इज इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन रिंग, सो इट एंटर्स इन कंजुगेशन विद pi electron of the benzene ring, hence a number of resonating structures is possible। किस तरह से? जैसे ये यहाँ पे बॉन्ड के लिए आया तो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर आर्थो पोजीशन पे चली जाती है, तो एक आपके पास इस किस्म के स्ट्रक्चर्स बन जाती है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड, और स्टिल यहाँ पे एक लोन पेयर बचा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है? दिस इज हाइड्रोजन, और अपने क्या है यहाँ पे इस तरह से 2 डबल बॉन्ड इस तरह से है। ये हुआ स्ट्रक्चर फर्स्ट। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर सेकंड कैसे बनेंगे? जब ये बॉन्ड के लिए चला जाएगा तो ये इस पोजीशंस पे आएगा, जिनको हम क्या कहते हैं? पैरा पोजीशंस कहते हैं। इस तरह से आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे H, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। फिर इसके बाद फर्दर ये यहाँ पे इसके पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट होगी, लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ, तो एक और स्ट्रक्चर जो है हमारा बन जाती है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनती है बच्चों। तो इसमें अगेन आर्थो पोजिशंस पे क्या आती है? यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव चार्ज आती है। तो ये हुआ लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। फिर इसके बाद अगर ये दोबारा से यहाँ चली जाती है तो फिर से क्या आएगा? हमारा फिनोल यहाँ पे वापस मिलेंगे। ठीक है,
तो आप यहां से देख सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन या दोनों में से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के लिए आ जाती है, जिसकी वजह से 24 आवर्स जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए हमेशा इस लोन पेयर को रिपल करने के लिए दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के लिए चला गया, तो बॉन्ड एंगल हमेशा क्या होती है, थोड़ी बहुत यहाँ पे खुल जाती है। किसके केस में? फिनोल के केस में। ठीक है, तो अल्कोहल में क्या था? अल्कोहल में इस तरह से था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के पास इस तरह से 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल थे। ठीक, तो रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या होता था, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से थोड़ी बहुत यहाँ पे इस तरह से कम हो जाते थे। तो ये आपने समझा होगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्शन के लिए इन केस ऑफ फिनोल यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। नंबर सेकंड, CO बॉन्ड की लेंथ क्यों कम होती फिनोल के केस में? आप स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से आप देख सकते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के केस में क्या आती है यहाँ पे इस तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आती है। किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, सो इस वजह से हमेशा क्या होती है, कार्बन ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर द लेंथ ऑफ CO बॉन्ड इन केस ऑफ फिनोल इज स्लाइडली शॉर्टर देन दैट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट हुआ हमारा कौन सा, डायपोल मोमेंट की बात आती है। तो मिथाइल अल्कोहल की डायपोल मोमेंट मैंने क्या कहा, ये 1.71 डी के बराबर होती है, और फिनोल के केस में डायपोल मोमेंट किसके बराबर, 1.54 डी के बराबर होती है। ये क्यों कम होती है? क्योंकि डायपोल मोमेंट शायद आप जानते होंगे, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। ठीक है, अल्कोहल के केस में क्या हुआ, ये CO बॉन्ड की लंबाई जो है कितने थे यहाँ पे, 142 पिकोमीटर था, और यहाँ पे क्या है, फिनोल के केस में आप ये देख सकते हैं, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप या ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन चेंजेस विद द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू ग्रेटर s कैरेक्टर। तो sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइडली बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है? कम से कम तकरीबन यहाँ पे 2.8 के बराबर बन जाती है। सो ये क्या करेगा, इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ आसानी से रिलीज नहीं करेगा। उस वजह से यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, वह हमेशा क्या होती है, उनकी मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल कम होगा, और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से डिस्टेंस भी क्या हुआ, दोनों चार्ज के बीच में वो भी बिल्कुल कम हुआ। तो फिर इसके बाद दोनों की जब आप इस तरह से प्रोडक्ट ले लेते हो, तो ओवरऑल फिनोल की कौन से डायपोल मोमेंट जो है मिथाइल अल्कोहल से क्या बनती है, कम बनती है। तो ये था किन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। आई होप आप लोगों ने समझे होंगे। बाकी आज हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।